प्रश्न है, किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदुओं P और R के बीच मध्य बिंदु क्यों क्यों है। नदी का एक ही किनारा है, उस एक ही किनारे पर दो बिंदु है। इसने कहा इन दोनों के मध्य बिंदु, इन दोनों के बीच भी एक मध्य बिंदु क्यों है। कोई नाव P से Q तक और वापिस 12 घंटे में आ सकती है। ठीक है, जैसे ये रहा P बिंदु और ये रहा R बिंदु और इनके बीच मध्य बिंदु है Q। कोई नाव क्या करती है, P से Q तक, P से Q तक गई और वापस आई। कितना टाइम लिया इसने, 12 घंटे। ठीक है, इसने ये कहा P Q के बीच ऐसे। फिर इसने कहा और P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। अगर वो P से R तक है ना, ये यहां से यहां तक कितना टाइम ले रही है, 16 घंटे 40 मिनट। 16 घंटे और 40 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दे तो 40/60 लिखूं, 0 से 0 कटेगा 2 बार और ये 3 बार, 16 48 और 50/3 घंटे हो गया। ऐसे P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है, P से R तक आ सकती है। बताइए उसे R से P तक जाने में कितना समय लगेगा। अब इसने पूछा है कि ऐसे R से P तक जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बताना है, टाइम। पहले तो ये तीनों बिंदु है वो नदी के एक ही किनारे हैं, तो नदी के एक ही किनारे रखा P Q और R। देखो P और R दो बिंदु है जो नदी के एक ही किनारे, इनके बीच में ये Q बिंदु है, इनके बीच में। तो इसका मतलब अगर ये बीच वाला बिंदु है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बीच वाला मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अगर मैंने ये दूरी, देखो यहाँ 50 है और यहाँ 12 है, तो ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से कट जाए। यहाँ ऊपर 50 है और यहाँ ऊपर 12 है, 12 को यहाँ 60 होता है और एक जीरो लगा देते हैं तो 700 होता है। तो मैंने ये दूरी भी 600 ले ली और ये दूरी भी 600 ले ली। ठीक है, दोनों की दूरी मैंने 600 600 कर दी। अब नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसा प्रश्न कहता है वैसा करते हैं। ठीक है, इसने कहा था मध्य बिंदु है तो फिर दूरी हमने 600 600 कर दी, टोटल दूरी हो गई 1200। अब कोई नाव P से Q तक, अब P से Q तक जाएगी तो वो धारा के साथ जाएगी और वापिस आ रही है 12 घंटे में, यानी कि 600 किलोमीटर की दूरी बटा अप स्ट्रीम हुआ प्लस वापस आई 600 तो डाउन स्ट्रीम हुआ तो 12 घंटे लगे। ये कहना चाहता है ना भाई, ये P से Q तक आई तो 600 आई, तो नीचे चाल क्या होगी, अप स्ट्रीम होगी, नाव प्लस धारा, यानी कि मैंने यू लिख दिया अप स्ट्रीम को। और वापस आई तो 600 बटा डाउन स्ट्रीम हुआ बराबर 12 घंटा। 12 घंटा मतलब जाने का समय प्लस आने का समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, क्योंकि टोटल 12 घंटे हैं। फिर अगला P से R तक 16 घंटे और 40 मिनट में आ सकती है, तो ये टाइम लिखा हुआ है P से R तक। P से R तक आई तो धारा के साथ ही आई, दूरी कितनी हुई 600 600 1200, 1200 बटा अप स्ट्रीम में हुआ क्योंकि धारा के साथ आई और टाइम लगा इसे 50/3 घंटे। अब हमें क्या निकालना है, बताओ उसे R से P तक जाने में कितना समय लगेगा। R से P तक जाएगी तो धारा के विरुद्ध जाएगी, दूरी कितनी है 1200 बटा डाउन स्ट्रीम होगा तो D की वैल्यू चाहिए, बस 1200 बटा D की वैल्यू निकालेंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, धारा के विरुद्ध जा रही है इसलिए डाउन स्ट्रीम लिख दिया मैंने, वो हमें टाइम मिल जाएगा इससे। देखो यहाँ 1200 बटा यू है, हमें डी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ जो यहाँ पे भी अगर मैं 1200 बटा यू करता हूँ ताकि इसमें से ये घटाऊंगा तो मुझे यहाँ से डी की वैल्यू मिल सकती है। तो इस वाले को क्या करते हैं, इसको मैं गुणा कर देता हूँ 2 से, है ना, 2 से मैं गुणा करता हूँ। ठीक है, ये ऐसे ही 2 से गुणा कर देता हूँ तो क्या होगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1200 बटा यू प्लस 1200 बटा डी बराबर 24 हुआ, यही हुआ। अब 1200 बटा यू की वैल्यू मैं यहां रख दूं तो क्या है 50/3 है प्लस 1200 बटा डी बराबर 24। अब यहां से मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी, 50/3 को मैंने उधर भेजा तो 24 माइनस 50/3 हुआ, 24 दिया 72 माइनस 50 कितना हुआ 22/3, तो डी बराबर कितना आया, यानी कि 1200 बटा डी की वैल्यू कितनी आई 22/3। हमें 1200 बटा डी चाहिए था, यही तो चाहिए था। 22/3 को सॉल्व करते हैं तो 7/1/3 घंटे आ रहा है। ये लो 7/1/3 यानी ऑप्शन डी सही है ऐसे।